क्या आपको पता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ये दुनिया की सबसे ज़्यादा परफॉर्म होने वाली सर्जरी है। और इस सर्जरी के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस या फिर मिथ्स लोगों के बीच में प्रेवलेंट है। ये वीडियो उसी लिए है ताकि आपको इन डेप्थ पता चले कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है या क्या प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसके लिए जो क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष नाशिकर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मिथ नंबर 1, आम जनता में ये काफ़ी प्रिवेलेंट है कि नी रिप्लेसमेंट एक लो सक्सेस रेट और फेलियर सर्जरी है। वेल, डेटा के अकॉर्डिंग 95% ऑफ द पीपल आर वेरी हैप्पी एंड हाईली सेटिस्फाइड विद द सर्जरी। जो 5% लोग होते हैं ये एक डिससेटिस्फाइड कैटेगरी में आते हैं। बट जनरली ये देखा गया है कि इन 5% पेशेंट्स में आइदर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है या फिर सर्जरी वाज डन फॉर रॉन्ग रीजन। ये भी माना जाता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शुड बी डिलेड एज मच एज पॉसिबल। सी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मैजिक नहीं है, ये एक लॉजिक है। हमारा घुटना खराब हो गया है जिसमें पॉलिश वेयर हो गई है, so we are replacing that damaged polish with an artificial cartilage called as knee prosthesis। अभी ये हमें लेट करना चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपका नी आर्थराइटिस सीरियसली बहुत सीवियर है और आपका नी बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी विल गिव यू अ न्यू नी। इसका मतलब है कि आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, पेन चला जाएगा, स्पेशली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप यंग हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल जॉइंट। बट व्हेन इट इज़ नेसेसरी और बाकी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही और आपका जॉइंट इतना बुरी तरह डैमेज है कि आप को पेन बेयर नहीं हो रहा है, आप चल फिर नहीं पा रहे हो, नी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोफेशनल, फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट सर्जरी डन। क्योंकि इस सर्जरी के बाद भी आपको 20 से 25 साल या 30 साल काफ़ी आसानी से अच्छी तरह से मिल जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट की लाइफ सिर्फ 1 साल है। लोगों को लगता है कि 1 साल तक सब सही होता है, उसके बाद पेन फिर से शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के टोटल रिकवरी के लिए ही कम से कम 3 to 9 मंथ्स लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कंप्लीट पेन फ्री होने के लिए ही 9 मंथ्स लगते हैं। तो अगर कोई पेशेंट्स बोल रहा है कि 1 महीने तक उनका सब सही था और उसके बाद पेन शुरू हुआ, इसका मतलब है आइदर उनकी सर्जरी ठीक नहीं हुई पहले से, या तो फिर उनकी फिजियोथेरेपी या फिर उन्होंने रिहैबिलिटेशन बराबर नहीं किया है। आफ्टर नी सर्जरी, या मैं बोलूँगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ 50% जॉब, 50% जॉब इज़ ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो अगर आप प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज कर रहे हो, देयर आर नो चांसेस कि आपको नी रिप्लेसमेंट 1 साल के बाद फिर से तकलीफ दे। लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ वेरी पेनफुल। सी, नी रिप्लेसमेंट इज़ अ मेजर सर्जरी। इसमें हमने डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बोन या फिर कार्टिलेज रिमूव करके उसको हमने मेटल से रिप्लेस किया है। It means the damaged bone is covered with the metal and in between the metal हमें एक प्लास्टिक डिस्क रखी जाती है। So painful portion of the knee is gone। So जो पेन होता है वो सर्जरी का पेन होता है एंड यूजुअली 1 or 2 वीक्स के बाद पेशेंट्स को नी पेन के लिए पेन किलर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद का जो पेन होता है, इट इज़ सेड दैट कि ये आपके ओरिजिनल डिसीज नी से भी कम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि द प्रोसेस और द रिकवरी इज़ पेनलेस और सर्जरी के इमिडिएटली बाद पेन नहीं होता है, बट यूजुअली आजकल के मेडिसिन इतने अच्छे हैं कि 2 या 3 दिन में हमें इंजेक्टेबल पेन मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक मिथ ये भी है कि हम दोनों घुटने साथ में चेंज नहीं कर सकते। दोनों घुटने साथ में हम चेंज कर सकते हैं। 70% ऑफ माई पेशेंट्स गेट बोथ नीज डन एट द सेम टाइम। बट हमें ये पता होना चाहिए कि विथ साइमल्टेनियस नी रिप्लेसमेंट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ जाती है। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस and we have to be very vigilant in diagnosing if the complication can arise। तो जिन पेशेंट्स को बीपी की या फिर शुगर की बीमारी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उन पेशेंट्स के लिए नी रिप्लेसमेंट इज़ वेरी सेफ इफ़ वन इज़ डन एट वन टाइम। सो हम स्टेज्ड मैनर में करते हैं। जिन पेशेंट्स को, यंग पेशेंट्स हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, कोई शुगर बीपी की तकलीफ नहीं है, दे हैव बीन लिविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ एक्सेप्ट द नी पेन, उनमें हम भली भांति साइमल्टेनियस नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एक मिथ ये भी है कि लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत रेस्ट करना पड़ता है।
ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है, बिकॉज सर्जरी के इमीडिएटली बाद एज सुन एज एनेस्थेसिया निकल जाता है, वी मेक पेशेंट स्टैंड. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी स्टैंड ऑन देयर लेग विद इन 3 hours ऑफ सर्जरी. अगर उनकी प्री ऑपरेटिव मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, बहुत डिफॉर्मिटी नहीं है, तो दूसरे दिन पेशेंट सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है. मेनी डॉक्टर्स क्लेम कि नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है. तो ये बहुत बड़ा मिथ है. फिजियोथेरेपी इज़ वेरी एसेंशियल. सी, नी रिप्लेसमेंट इज़ 50% ऑफ जॉब. इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ ख़राब जॉइंट को अच्छे जो आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस किया है. बट डिसीज़ या फिर नी आर्थराइटिस कम्स विथ इट्स ओन प्रॉब्लम्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ऑल द ऑप्शंस, कंजर्वेटिव ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं. इसका मतलब है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होता है, उनके मसल्स वीक होते हैं, उनकी पैर की अलाइनमेंट चेंज हो गई है. तो विथ नी रिप्लेसमेंट मैंने अलाइनमेंट ठीक कर दी, मैंने जॉइंट ठीक कर दिया, बट जो बोन स्ट्रेंथ है या मसल स्ट्रेंथ है वो सर्जरी से वापस नहीं आएगी, वो फिजियोथेरेपी से आएगी. जो घुटने टेढ़े हुए हैं और जो अभी सीधे हुए हैं, तो जो माइंड को सिग्नल जा रहा है, इट इज़ लाइक लर्निंग वॉकिंग अगेन फ्रॉम जीरो. तो फिजियोथेरेपी इज़ द इसेंशियल थिंग आफ्टर द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज, चाहे आप सुपरवाइज्ड कर रहे हो या आप किसी सेंटर में जाके कर रहे हो या खुद कर रहे हो, बट वो करना ज़रूरी है. और अगर आपको अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक्सपीरियंस करना है, तो फिजियोथेरेपी हैज़ टू बी डन वेरी विजिलेंटली एंड वेरी नाइसली. लोगों को ये भी लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद तुम एक्टिव लाइफ नहीं जी सकते हो. भाई पॉइंट ही ये है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद का कि पेशेंट शुड गेट बैक टू देयर एक्टिव लाइफ. नी सर्जरी के बाद अगर आप 25 किलोमीटर भी चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इम्प्लांट ही उसलिए बना है कि यू कैन वॉक. Climbing stairs up and down, no issue. You do 100 times a day, not a problem. But there are things that you should not do. It doesn't mean that you cannot do, but you should not do. जिसमें सबसे पहले आती है कि you cannot jump when you have undergone knee replacement surgery. You cannot run, या फिर जो high impact activities है वो तुमको अवॉइड करनी है. काफ़ी सर्जन्स डू क्लेम कि उनके पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद से क्रॉस लेग बैठ पाते हैं या पालती मार के बैठ सकते हैं. ऑफ कोर्स बैठ पाएंगे, क्योंकि वो नी अभी उनका नॉर्मल हो गया है, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि व्हेन वी सेट इट इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द नी, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल नी है वो हल्का सा उसकी वियर एंड टेयर पड़ सकता है, या फिर वो लूजनिंग एग्रीवेट या फिर फास्ट हो सकती है. तो वो एक्टिविटी है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है. आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, बट यूजुअली हम उनको बोलते हैं कि ये एक्टिविटी नहीं करनी है. काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो प्रोसेस होता है वो मेटल का होता है, तो उनकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेटल यूज़ होता है नी प्रोस्थेसिस में, वो टेस्टेड है ऑन ह्यूमन बॉडी. इट इज़ एन इनर्ट मटेरियल. So 99.99% of time it is accepted by the human being. ओनली जो लोग हैं जिनको स्पेसिफिक मेटल से एलर्जी है, उनको देखा गया है कि थोड़ा सा इचिंग या फिर स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाते हैं एंड कंट्रोल में आ जाते हैं. बट ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसको ये एलर्जी होगी, किसको नहीं होगी. बट इन जनरल 99.99% लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होती. आई एम श्योर कि आपको और भी डाउट्स होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो मैं कवर नहीं कर पाया. इफ़ यू वांट टू नो मोर, प्लीज़ फॉलो अस एंड प्लीज़ ड्रॉप डाउन ऑन कमेंट्स व्हाट डू यू वांट टू नो स्पेसिफिकली, सो दैट हम उन चीज़ों को अगले वीडियोज़ में कवर कर सकें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.